हेलो बेटा, आज हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले मैं आपको बेसिक फिगर्स के बारे में बताऊंगा कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं। ग्राफ्स बनाने के बाद हम उसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मतलब उसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। क्योंकि अगर आपको ग्राफ्स की जब तक प्लॉट करना नहीं आएगा तब तक आप एरिया नहीं निकाल सकते। सो मैं 11th क्लास में जितने आपने पढ़े बचपन से आज तक जो ग्राफ्स वगैरह पढ़ रहे हो, एक बार उनका ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं। किस तरह से ओरिजिन शिफ्टिंग करते हैं, क्या सब करते हैं, वो सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। हर एक की इक्वेशंस बता रहा हूं सो दैट आपके पास एक जगह हो और आप अच्छे से याद कर सके उसको। सबसे पहला टाइप का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमेशा एक्स और वाई के बीच में होता है, प्लेन में। सो इफ बोथ x and y are linear, then graph is a straight line. ये तो आप सबको मालूम भी होगा। अगर x और y दोनों लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है, कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं है, दोनों में हाईएस्ट पावर x की भी y की भी दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये ग्राफ क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्राफ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो आप इसको ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हो? आप बॉक्स बनाते हो, x और y ओरल करो, x की जगह 0 डालो, y 3 आया, एक ये पॉइंट हो गया। y की जगह 0 डालो, y की जगह 0 डालो, x कितना आया? 3/2 1.5। सो 1 2 1.5 बीच में, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, आपके पास ये ग्राफ बन गया। ग्राफ में हमेशा ऐसे एरो लगाते हैं और इक्वेशन लिख देते हैं साथ में। ये याद है सबको? स्ट्रेट लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे टाइप के ग्राफ पे आते हैं। इन दोनों में से x और y में से अगर एक लीनियर हो दूसरा क्वाड्रेटिक हो, इफ वन ऑफ x और y इज क्वाड्रेटिक एंड द अदर is linear, then it represents a parabola. आपने बेसिक फॉर्म तो पैराबोला की हुई है, बट ओरिजिन शिफ्ट करके नहीं किया हुआ, वो देखना ध्यान से। पहले मैं बेसिक बताता हूं। 4 तरह के पैराबोलाज होते हैं जो बेसिक हमारे पास इक्वेशन है। एक ऐसा हम बनाते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला होता है, एक अपवर्ड पैराबोला होता है और एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ध्यान है ये बात? किसकी क्या इक्वेशंस होती हैं अब उसको देखते हैं। उसकी इक्वेशंस के लिए जो जिसके एक्सिस के सिमेट्रिक होगा वो लीनियर होता है। मतलब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो ये एक्स लीनियर होगा, मतलब ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये नेगेटिव एक्स के सिमेट्रिक है, नेक्स्ट वाला ये हो गया वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। नीचे वाला वाई के सिमेट्रिक है, एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई। और फोर्थ वाला नेगेटिव वाई के सिमेट्रिक है, सो एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। बात समझ में आई? जिसके सिमेट्रिक ग्राफ होता है वो क्या होता है? लीनियर। ठीक, ये तो इसके इन सब ग्राफ्स का वर्टेक्स ओरिजिन था। बाय चांस अब सपोज करो, एक क्वेश्चन करता हूं मैं, चेंज करता हूं। मैंने बोला ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का। अब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता था तो उसमें x और 1 वाले कोएफिशिएंट्स तो नहीं होते थे। अब इसको कैसे प्लॉट करें? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक वाला है उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे। कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए सबसे पहला काम क्या ध्यान रखना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहां पे है। जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ। यू मे राइट y माइनस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ। जो x का कोफिशिएंट विच इज -4, उसका हाफ कितना हुआ? -2। उसका स्क्वायर कितना हुआ? 4। दोनों तरफ ऐड कर दो। लिख सकते हैं? ये मेरे पास बन गया y प्लस 3 इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
कोई प्रॉब्लम यहां तक, इतना काम आप कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आप क्या करो, ये जो y वाली चीज है इसको कैपिटल Y सोच लो, और जो x स्क्वायर के साथ है उसको कैपिटल X ले लो। वेयर आपने क्या किया, कैपिटल Y ले लिया y+3 एंड कैपिटल X ले लिया x-2। नाउ दिस ग्राफ, दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला सिमेट्रिक टू y एक्सिस, राइट, विद वर्टेक्स एज 0 0। ये जो ग्राफ है इसका वर्टेक्स कौन सा है, इसका वर्टेक्स है कैपिटल Y इक्वल टू 0, कैपिटल X इक्वल टू 0, हां कि ना। अब कैपिटल Y 0 होने का मतलब क्या है, y+3 0, मतलब y की वैल्यू हो गई -3। कैपिटल X 0 होने का मतलब क्या है, x-2 0, मतलब x हो गया 2। मतलब अब जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, जरा ध्यान देना प्लीज। सबसे पहले ये जो ग्राफ्स हैं ये स्मॉल x स्मॉल y है। y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, ये पॉइंट हो गया इसका वर्टेक्स। y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2, मतलब कैपिटल Y 0, कैपिटल X 0, ये वर्टेक्स हो गया। एंड पैराबोला कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला है, सो ये ऊपर की तरफ जाएगा पैराबोला। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये एक्स एक्सिस को भी कट करेगा। मुझे एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, वाई एक्सिस को कहां कट करेगा। तो ग्राफ की इक्वेशन दोबारा लिखते हैं। इक्वेशन थी y इक्वल टू x² - 4x + 1, थी ना। ये आपको रफ में सॉल्व करना है, ये दिमाग लगाना है साथ में। नाउ ग्राफ जहां x एक्सिस को कट करेगा वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया था y+3 = x-2 का होल स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन। नाउ इफ ग्राफ कट्स x एक्सिस देन y = 0, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं। जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वहां पे y 0 होगा, y को 0 डाल दो। 3 = x-2 का स्क्वायर, सो x-2 आपके पास हो गया ±√3, तो x हो गया 2 + √3 एंड 2 - √3। 2 पॉइंट्स आए और दोनों पॉजिटिव आए हैं, मतलब ये नेगेटिव y एक्सिस पे, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ से कट ही नहीं करेगा, यहां से कट करेगा। मुझे क्योंकि शुरू में नहीं पता कि वो कहां कट करेगा, बात समझ में आई। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 2 + √3, 0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 2 - √3, 0। ये माइंडेड जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये पिन पॉइंटेड पॉइंट्स आपको मार्क करने होंगे कि कोई भी ग्राफ, जो ग्राफ आप बना रहे हो वो x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है और y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है। अच्छा, नाउ ग्राफ कट्स y एक्सिस इफ x is 0, y एक्सिस को करेगा तो x 0 होगा, x की जगह 0 डालो। y+3 = -2 का स्क्वायर, y = 4 - 3, आंसर आ गया 1। मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा और टर्न कर देता हूं, इसको टेढ़ा कर देता हूं, ये इस तरह से बनेगा। तो ये y एक्सिस को कहां कट करेगा, 0,1 पे। समझ में आया। सो ये पॉइंट्स आपको निकालने हैं, उसके बाद आप सॉल्विंग करोगे किसी भी ग्राफ इक्वेशन में। जब तक आपका ग्राफ ठीक नहीं बनेगा तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। एक और देखो ऐसा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का, सपोज आपके पास इक्वेशन होती, सी टेढ़े मेढ़े वैल्यूज आ रही हैं, मनगढ़ंत क्वेश्चंस हैं। सपोज आपके पास इक्वेशन है 3y² + 9y + 2 = x या 2x, ये इक्वेशन। अभी भी एक क्वाड्रेटिक है, दूसरा लीनियर है, तो ये पैराबोला होगा। कहां बनेगा, कैसा बनेगा, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, पैराबोला करेगा। क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को पहले राइट साइड ले जाना पड़ेगा, 2x - 2 बना दिया। सॉल्व करने के लिए x का जो क्वाड्रेटिक है उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, y² का 1 होना चाहिए, क्योंकि यहां पे y क्वाड्रेटिक है। सो 3 से डिवाइड, 2/3x - 2/3। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगेगा, x y का कोएफिशिएंट इस केस में 3, उसका हाफ 3/2, स्क्वायर 9/4, दोनों तरफ ऐड।
ठीक है, ये दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये हो गया y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। 2/3x प्लस 9/4 माइनस 2/3 था, इसमें 4 3 12 एलसीएम, 27 माइनस 8, तो ये आया आपका 19/12। सो 2/3x प्लस 19/12। मानते हो बेटा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट। नाउ व्हाट यू डू, यू ट्रांसफॉर्म, टेक दिस एज इक्वल टू y एंड दिस एज इक्वल टू x। आपने क्या किया, वेयर कैपिटल Y आपने लिया y प्लस 3/2 एंड कैपिटल X लिया 2/3x प्लस 19/12। ठीक बेटा? अच्छा जी, नाउ इसका वर्टेक्स कहां होगा? इसका वर्टेक्स होगा कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0 होगा। कैपिटल X कब 0 होगा? जब 2/3x इक्वल टू माइनस 19/12 क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ गई माइनस 57/24। ये कट रहा है, 4 3 12 माइनस 19/8। ठीक बेटा? अच्छा, कैपिटल Y 0 कब होगा? जब स्मॉल y किसके इक्वल होगा? माइनस 3/2 के। सो ये वर्टेक्स आ गया। कैपिटल X कैपिटल Y आपके पास एक अलग वो है, वेरिएबल्स हैं, ठीक। और ये कैसा पैराबोला होगा? y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x आया, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है, तो राइट वाली साइड पे पैराबोला बनेगा। सो ये ग्राफ कैसा बनेगा? लेट्स प्लॉट दिस ग्राफ। x इक्वल टू माइनस 19.8 हो गया आपका 2.5 से थोड़ा कम नेगेटिव में, 1 2 3 यहां कहीं, और y इक्वल टू माइनस 3/2 मतलब 1.5 नेगेटिव का इधर कहीं। तो ये इस तरह से पैराबोला शुरुआत होगी, मानते हो? अब ये x को कट कर, y को कट करेगा, x को भी कट करेगा, x को एक जगह कट करेगा, y को दो जगह कट करेगा जब ये घूमेगा तो, हाँ कि ना? अब देखते हैं कटिंग वाले पॉइंट्स। नाउ ये रफ में करना है। फॉर कटिंग x एक्सिस, y को 0 ले लोगे, y को 0 लो, ये रही ग्राफ की इक्वेशन। y को 0 अगर लूंगा या ओरिजिनल में डाल दूंगा, y को अगर 0 लूंगा तो x आ जाएगा 1। करके देखो, ये 0 ये 0, 2 इक्वल टू 2x, तो x कितना आ गया? 1। तो ये ग्राफ x इक्वल टू 1 पे y इसको कट करेगा। तो ये ग्राफ को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं, तो ये x इक्वल टू 1 को कट करेगा, इस तरह से पैराबोला उठेगा। तो ये x एक्सिस को, y एक्सिस को दो जगह कट करेगा। y एक्सिस को कहां कट करेगा? फॉर कटिंग y एक्सिस को कट करना है तो x की जगह 0 डालो, x की जगह 0, इसमें आपके पास आया y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19/12। सो y प्लस 3/2 इज प्लस माइनस 19/12 का रूट, तो y आ गया 3/2 प्लस रूट 19/12 एंड 3/2 माइनस रूट 19/12। तो ये दो पॉइंट्स हो जाएंगे, समझ में आ गया? 0 कॉमा ये वाला हो जाएगा दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, माइनस 3/2 है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, दोनों नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव आ ही नहीं सकती। ये वाली कम नेगेटिव वाली होगी, मतलब माइनस 3/2 प्लस रूट 19/12, और ये वाली ज्यादा नेगेटिव वाली होगी, माइनस 3/2 माइनस रूट 19/12, 0 कॉमा दैट। सो इस तरह से, ये तो मैंने बहुत मन घड़ंत क्वेश्चन बनाए हैं, इसीलिए इतनी गंदी गंदी वैल्यूज आ रही है। पेपर में जब आएगा तो होल नंबर्स में वैल्यूज आएंगी। ये बात समझ में आ गई? ओरिजिन कैसे शिफ्ट करना है? जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, मेक श्योर यू प्लॉट द पॉइंट्स जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है, आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट जो है तीसरा, मैंने अभी आपको दो बताए। अगर एक्स और वाई दोनों लीनियर हैं तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी।
अगर एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक है तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तीसरा, इफ बोथ एक्स एंड वाई आर क्वाड्रेटिक, दोनों एक्स और वाई क्वाड्रेटिक हैं, तब 3 केस बनते हैं। केस 1, इफ कोएफिशिएंट of x square and y square is same, x square और y square दोनों का कोफिशिएंट सेम हो, मतलब इन वैल्यू एंड इन साइन, वैल्यू भी सेम हो, साइन भी सेम हो। अगर एक का कोफिशिएंट +2 है तो दूसरे का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, +2। अगर x square y square दोनों का कोफिशिएंट सेम हो, देन इट रिप्रेजेंट्स सर्कल। एक एक करके केसेस पे आऊंगा। सर्कल रिप्रेजेंट करता है। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें सेंटर ऑफ सर्कल होता है h कॉमा के एंड रेडियस ऑफ सर्कल होता है r। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं सर्कल की, ठीक है। अब सपोज करो मैंने बोला प्लॉट करना है, मैं अब एग्जांपल्स कर रहा हूं, प्लॉट करना है। पहले एक बहुत बेसिक करता हूं, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इसका सेंटर क्या हो गया? इसका सेंटर हो गया 2,3 और इसका रेडियस हो गया 4 स्क्वायर राइट साइड पे। सो ये सर्कल बनेगा, सेंटर हो गया 2,3 मतलब ये पॉइंट, और रेडियस है 4। सो 3 से ज्यादा यहां तक जाएगा रेडियस, तो ये ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसा कुछ। बट माइंड इट, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहां कटिंग हो रही है वो पता होना चाहिए। नाउ वो पॉइंट्स भी निकाल लेता हूं साथ में। इट कट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y 0 लोगे, y 0 लो, आपके पास आया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 16। x माइनस 2 का स्क्वायर इज 16 माइनस 9 आ गया 7। सो x माइनस 2 आ गया प्लस माइनस √7। तो 2 पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस पे जहां कट करेगा। एक होगा 2 प्लस √7, एक होगा 2 माइनस √7। 2 प्लस √7 पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू है 2 प्लस √7, 0, और ये नेगेटिव वैल्यू है 2 माइनस √7 या 2 माइनस √7, 0। ठीक है। इट कट्स y एक्सिस इफ x इज 0, x को 0 डालो, 4 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16, y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 में 4 गए 12, y माइनस 3 आपके पास आया 2√3। सो ये 2 पॉइंट्स आए प्लस माइनस, 2 पॉइंट्स आए, एक आया 3 प्लस 2√3, एक 3 माइनस 2√3। 2√3 3 से बड़ा होता है तो एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू। ये वैल्यू हुई 3 माइनस 2√3, 0 कॉमा दिस, ये वैल्यू हुई 0,3 प्लस 2√3। समझ में आया? क्लियर? एक और देखते हैं। सपोज आपको इक्वेशन बोली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y इक्वल टू 0। मैंने बोला इस सर्कल को प्लॉट करो, इस सर्कल को प्लॉट करना है, इस सर्कल के आपको प्लॉटिंग करनी है। क्या करोगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करोगे। पहले देखो सर्कल ही है कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट +1 है। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 0 हुआ। x का को 4x था, वो मैंने y लिख दिया गलती से। x का कोफिशिएंट क्या है? 4, उसका हाफ कितना हुआ? 2, उसका स्क्वायर कितना हुआ? 4।
दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया। y का कोफिशिएंट क्या है 6, उसका हाफ क्या हुआ 3, स्क्वायर कितना हुआ 9, तो ये हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13, ठीक है जी, या रूट 13 का स्क्वायर। तो इसका सेंटर कितना हुआ, इसका सेंटर हुआ -2 -3 और इसका रेडियस हो गया रूट 13। प्लॉटिंग करते हैं, -2 -3 यहां पे आएगा, रूट 13 अराउंड देखते हैं कैसा बनता है। इट कट्स x एक्सिस, इफ y को 0 रख दूं, y को 0 डालेंगे, ये बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 13। तो x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x प्लस 2 आ गया प्लस -2, सो x आ गया 0 या x आ गया -4, ठीक है। सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -4, ठीक है जी। इसी तरह से इट कट्स y एक्सिस को कट करेगा, तो x को 0 डाल देंगे, x को 0 डालो, x को 0 डालो तो आया 4 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 13। लेफ्ट साइड ले जाओ, y प्लस 3 होल स्क्वायर कितना हुआ 9, y प्लस 3 हुआ प्लस -3, तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6। पॉइंट्स आगे देखो, x0 y0 एक पॉइंट, x -4 y0, x -4 y0 दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट ये आया x0 y0, वो तो है ही, एक आ गया x0 y -6, ये वाला पॉइंट। सो इन सब से पास करता हुआ एक सर्कल बन जाएगा। बात समझ में आई? इस तरह से आपको ये ग्राफ्स की प्लॉटिंग करनी है। क्लियर? आ जाते हैं दूसरे केस पे। ये था पहला केस। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है याद रखनी है, और प्लॉटिंग के वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि कहां पे वो x एक्सिस पे कट करेगा, कहां पे y एक्सिस पे कट करेगा। सो पहला मैंने बताया जब x स्क्वायर कोफिशिएंट, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो साइन में भी और वैल्यू में भी, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल। सेकंड केस पे आते हैं। इसमें अगर दोनों क्वाड्रेटिक हैं, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर differ in value but have same sign, then it represents ellipse. x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट डिफरेंट हो बट वैल्यू में, साइन में सेम हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका बेसिक प्लॉट कैसा बनता है, ऐसा बनता है बेसिक प्लॉट। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ये होती है माइनर एक्सिस। ये पॉइंट हो जाएगा a, 0, ये पॉइंट होगा -a, 0, ये होगा 0, b, ये होगा 0, -b। आपके कोर्स में इसका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर बाई चांस ये ऐसे दिया हो 9x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इक्वल टू लेट्स से 36, ये भी एलिप्स है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट साइड पे 1 है तो 36 नीचे ले जाओ, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, सो x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। सो इट्स एन एलिप्स जिसका ये 2 हो गया तो ये पास करेगा 2, 0 और ये होगा 0, 1, ये होगा 0, -1, ये होगा -2, 0। क्लियर बेटे? अगले पे आ जाते हैं, थर्ड केस पे। ये आपको कभी नहीं आएगा,
सिर्फ मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, ग्राफ कभी नहीं आएगा इसका, क्योंकि इसमें इंक्लोज्ड एरिया नहीं निकल पाता है। तो ये है इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर डिफरेंट इन वैल्यू एंड साइन, दोनों डिफरेंट हो, वैल्यू भी डिफरेंट हो, साइन भी डिफरेंट हो, देन, या वैल्यू ना भी हो तब भी चलता है, डिफरेंट इन साइन, then it represents hyperbola। ऐसा अजीब सा फिगर होता है डबल डबल, बट इसमें इंक्लोज्ड एरिया कभी नहीं आएगा आपके कोर्स में। ठीक है, अगले टाइप पे आ जाते हैं, ग्राफ प्लॉट करना सीखो मॉड फंक्शन का। मॉड फंक्शन के ग्राफ यूज होते हैं। मॉड फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है? वी शेप्ड ग्राफ होता है। मैंने लिखा मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ? इसको हम लिखते हैं प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ये तो ध्यान है आपको, बहुत बार किया। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? इट इज प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, इसका प्लॉटिंग करते हैं। ये एक्स ये वाई, सबसे पहले ये किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है? 0 पे। पहले 0 पे पुट करो, x 0 डालो, ये y है बेसिकली। x 0 डालो तो y क्या आ गया? 0, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। x 1 डालो, क्या यूज करोगे? ये वाला वैल्यू यूज करोगे, क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है। x 1 डाला तो y 1 आ गया, ये पॉइंट हो गया। x 2 डाला तो y 2 आ गया, x 3 डाला तो y 3 आ गया। तो ये इस तरह से ग्राफ बन गया। यहां लिखोगे ये y इक्वल टू x का ग्राफ है। माइंडेड इक्वेशन ग्राफ के नीचे लिखनी जरूरी है, नहीं तो गलती होगी। दूसरा, इस पे आ जाओ, x की जगह -1 डालो, तो अब आप ये यूज करोगे नीचे वाला, x लेस देन 0। x की जगह जब मैं -1 डालूंगा तो माइनस ऑफ -1 क्या हो गया? +1। x की जगह -1 डाला, y कितना आया? +1। x की जगह -2 डालो, y कितना आया? +2। x की जगह -3 डालो, y कितना आया? +3। तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। दिस इज y इक्वल टू -x। तो ये वी शेप्ड ग्राफ बनता है। और देखते हैं, सपोज y इज इक्वल टू, अभी मैं और ग्राफ में थोड़ा सा घुमाऊंगा आपको, क्योंकि आपको नहीं पता पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा। मॉड ऑफ x -2 कैसे ब्रेक करते हैं वो ध्यान है। कैसे ब्रेक करते हैं? जो भी मॉड के अंदर उसको रफ में 0 सोचो, x -2 को 0 सोचो तो x आया 2, तो 2 इज अ ब्रेकिंग पॉइंट। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2, ये 2 पॉइंट्स पे। x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोचो, 5 सोचते हैं, पुट करो, पॉजिटिव आती है तो वैल्यू लोगे प्लस ऑफ x -2। 2 से छोटी कोई भी वैल्यू सोचो, 0 सोचो, पुट करो, नेगेटिव आता है तो ये हो गया माइनस ऑफ x -2। बिना मॉड के साइन सोचना होता था, ये पहले करा हुआ है हमने। x और y प्लॉटिंग करते हैं। पहले 2 पे चेक करो, x इक्वल टू 2 पे 0 आ गया, x की जगह 2 डाला, y 0 आ गया। 2 से बड़ी वैल्यू डालो, ये वाला फंक्शन यूज करोगे। 2 से बड़ी वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। 3 पुट करो, 1 आता है। 3 पुट किया, 1 आया। 4 पुट करो, 2 आया। 5 पुट करो, 3 आया, एंड सो ऑन। तो ये हो गया y इक्वल टू x -2। दूसरा पुट करते हैं, x की जगह 2 से कम वाले वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो नेगेटिव ऑफ 1 -2 कितना आया? +1 सॉल्व करके। 0 डालो, 2 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ इस तरह से उठा। इक्वेशन लिखोगे y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x -2। समझ में आई बात? अगले पे आते हैं और देखते हैं, थोड़ा इसको ट्विस्ट करते हैं। मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -2, 2 ब्रेकिंग पॉइंट होंगे, 1 and 2। रफ में लिखो 1 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊपर लिखो -∞, नीचे लिखो +∞। इंटरवल 1 2 3, 3 इंटरवल्स बने। एक इंटरवल बना -∞ से +1, एक बना 1 से 2, एक बना 2 से ∞। बीच में लिखो x, ग्रेटर के साइन लगाओ, किसी भी एक में इक्वल टू लगा दो। 1 वाले किसी भी एक में इक्वल टू, 2 वाले किसी भी एक में इक्वल टू। अब -∞ to 1 इसमें पुट करके देखो। -∞ to 1, अगर मैं इसमें कुछ भी वैल्यू, सपोज 0 उठाता हूँ, पुट करता हूँ, नेगेटिव आता है। इसमें पुट करता हूँ, ये भी नेगेटिव आता है, तो दोनों नेगेटिव होंगे। नेगेटिव ऑफ x -1, नेगेटिव ऑफ x -2। सॉल्व करके आया -2x + 3।
1 से 2 तक कुछ भी उठाओ, 1.5 उठाते हैं, फर्स्ट वाला पॉजिटिव आएगा, सेकंड वाला नेगेटिव आ गया, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, सॉल्व करो कितना आया 1। 2 से इंफिनिटी कुछ भी उठाओ, 2 से इंफिनिटी 5 उठाते हैं, पुट करो, 5 माइनस 1 कितना आता है 4, और 5 माइनस 2 कितना आता है 3, दोनों पॉजिटिव, कितना हुआ 2x माइनस 3। फंक्शन ब्रेक हो गया। अब प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ, दिस इज x, दिस इज y। पहले इस यहां पे माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 पुट करो तो आंसर आता है 1, ये वाला पॉइंट हो गया। पीछे चलो, 0 पुट करो, 0 पुट करो आंसर आता है 3, ये वाला पॉइंट। और पीछे चलो, -1 पुट करो, -1 पुट करो कितना आता है 5। तो ये ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन यहां से। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3 का। इस तरफ एक्सटेंडेड है, उस तरफ नहीं है, वहां पे यहीं तक टर्मिनेट हो गया। अब दूसरे सेक्शन पे आते हैं, ये मैंने ये वाला प्लॉटिंग की है रेड से। अब आ जाते हैं इस सेक्शन की, 1 से 2 तक वैल्यू हमेशा क्या है 1, कांस्टेंट फंक्शन, स्ट्रेट लाइन। 1 से 2 तक वैल्यू 1 है, ठीक। अब 2 से आगे पे चलते हैं, 2 से आगे चलते हैं, मतलब मैं इस सेक्शन को प्लॉट करूंगा। 2 डालो तो 1 आता है, जो कि यही वाला पॉइंट है। 3 डालो, 3 डालो तो कितना आता है, 3 2 6, 6 माइनस 3 3। 4 डालो कितना आता है, 4 2 8, 8 माइनस 3 5। तो ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये है y इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। एक और देखते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2। इसका ग्राफ बनाना है, कहां ब्रेक होगा, 1 पे ब्रेक होगा। जब ये 1 पे ब्रेक होगा तो x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेस देन 1 कुछ पुट करो, नेगेटिव आता है, नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 प्लस 2, ये हो गया 3 माइनस x। इसमें 1 से बड़ा पुट करो, पॉजिटिव आता है, तो ये बन गया x प्लस 1, x माइनस 1 प्लस 2, x प्लस 1। प्लॉटिंग करते हैं x और y। x को 1 डालो, पहले ये ग्रेटर वाला बना रहे हैं, x को 1 डालो कितना आया 2, ये पॉइंट। x को 2 डालो कितना आया 3, ये पॉइंट। 3 डालो कितना आया 4, ये पॉइंट। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। पीछे चलो, x को -1 डालो, अब मैं इसमें पुट करूंगा, -1 नहीं 0 पुट करो, x को 0 पुट करूंगा कितना आएगा 3। -1 पुट करो कितना आया 4। तो ये इस तरह से ग्राफ बना, ऊपर उठ गया थोड़ा, ठीक है। समझ में आ गया ग्राफ कैसे प्लॉट करने, ये सब काम की चीजें। तो ये जितना आज मैंने कराया अभी, ये सारा का सारा क्या था, ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करनी है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इसको यूज कैसे करना है। बहुत सिंपल बात है, आपके पास ये y है, ये x है, कोई भी ग्राफ है, जैसा भी ग्राफ है, अगर उसका एरिया आपको निकालना है विद x एक्सिस, कैसे निकालते हैं, छोटा सा स्ट्रिप मैंने कंसिडर किया, ये छोटी सी स्ट्रिप मैंने कंसिडर कर ली dx विड्थ की, y वैल्यू है यहां पे। इस स्ट्रिप का एरिया कितना, वो y dx, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ऐसी सारी स्ट्रिप्स को जोड़ दूं तो टोटल एरिया आ जाएगा। सो टोटल एरिया विद द x एक्सिस वो होगा इंटीग्रेशन y dx, लिमिट x1 से लेकर x2 तक, स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंडिंग वैल्यू तक। सारी स्ट्रिप्स को जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। क्लियर? ये होता है हमारा एरिया। अगर हमने x एक्सिस के साथ निकालना हो
तो फॉर्मूला क्या बनता है, वाई डी एक्स। अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। अगर दो फॉर्मूलाज हैं इसमें, एक ये वाला, अगर एरिया विद द एक्स एक्सिस निकालना हो तो इंटीग्रेशन किसका होगा, वाई डी एक्स का, और लिमिट क्या आएगी x1 से x2 तक, स्टार्टिंग से एंडिंग वैल्यू तक। दूसरा, अगर आपके पास कोई ग्राफ है और आपको एरिया निकालना है y एक्सिस के साथ, मतलब ये वाला एरिया, तो आप एक ऐसे स्ट्रिप कंसिडर करोगे, dy और ये x। सो एरिया ऑफ स्ट्रिप कितनी हुई, x dy। ऐसी सारी स्ट्रिप स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप ऐड कर दो, आपके पास क्या आएगा, टोटल एरिया। सो टोटल एरिया विद द y एक्सिस आपके पास क्या हुआ, इंटीग्रेशन x dy लिमिट y1 से y2 तक। तो y dx कब यूज होगा, जब आपको एरिया निकालना होगा विद द x एक्सिस। x dy कब यूज होगा, जब आपको एरिया निकालना होगा विद द y एक्सिस। दोबारा x एक्सिस के साथ एरिया तो y dx, y एक्सिस के साथ एरिया तो x dy। ठीक, क्वेश्चंस की फॉर्म में देखो, ऐसे फॉर्मूला रटने से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल having equation x square plus y square equal to r square। सर्कल का सेंटर कहां हो गया, 0 0, और सर्कल का रेडियस क्या हो गया, r। प्लॉटिंग करो, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम प्लॉटिंग, बिना प्लॉटिंग के काम नहीं होगा। सेंटर 0 0 सर्कल का और रेडियस r। ये सर्कल बन गया जी, ये सर्कल बन गया। दिस इज r कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा r, माइनस r कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा माइनस r। मानते हो? एरिया कैसे निकालें, मैं पहले कर रहा हूं विद द x एक्सिस। ध्यान देना, मैं ये एरिया अगर निकाल लूं इंटू 4 कर दूं तो टोटल एरिया आ जाएगा। मतलब ये जो शेडिंग कर रहा हूं मैं, इस सेक्शन का एरिया मैं कैलकुलेट करूंगा। अब सबसे पहला काम, इसको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाइड बाय 4, मेरे पास टोटल एरिया आएगा। मैं अगर विद द एक्स एक्सिस निकाल रहा हूं, वाई के साथ भी निकल सकता है। एक ग्राफ की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं पहले कर रहा हूं विद एक्स एक्सिस। मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस के साथ रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, आपको सर्कल का एरिया मालूम है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, वही आएगा फॉर्मूले में, आंसर वही आएगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, 4 टाइम्स। 4 क्यों, 4 क्यों, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, चारों का एरिया 4 टाइम्स इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। वाई डी एक्स लिमिट किसकी, x की। x की लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू r तक। ये क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा। ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो ग्रीन वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्रीन वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। इनटू 4 कर रहा हूं तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। सो y की वैल्यू अब आप इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करोगे x की टर्म्स में, 0 टू r रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या इंटीग्रेट हो सकता है? भगवान ना करे सब कुछ आपने कर लिया, पेपर में आप फॉर्मूला भूल गए, अब क्या करोगे? घबराना नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगा दो। फॉर्मूले से तो आप कर सकते हो, मैं सब्स्टिट्यूशन से करता हूं। लेट x इक्वल टू आर साइन थीटा, यही सब्स्टिट्यूट करते हो, सब्स्टिट्यूशन में यही लगाते हो। तो dx कितना हुआ, r cos थीटा डी थीटा। पुट लिमिट चेंज करोगे, x इज 0 तो थीटा आ गया 0, साइन 0 बन गया। इफ x इज r डालो x की जगह, साइन थीटा 1 आ गया, थीटा कितना हो गया, पाई बाई 2। तो ये बन गया 4 टाइम्स, एरिया कितना आ गया, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2
अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, dx का मतलब r cos थीटा डी थीटा। बेटा बेटर यही रहता है फॉर्मूला लगाओ, बट कई बार क्या होता है एकदम एंजाइटी में वैसे भूल जाते हो फॉर्मूला लगाना। तो ये कॉन्सेप्ट तुम बहुत टाइम से कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का, इतना तो आप सबको मालूम है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या करते हो, एक्स को ए साइन या ए कॉस सब्स्टिट्यूट करते हो। तो मैं वो चीज कर रहा हूं। ये हो गया 4 टाइम्स, इसमें से r बाहर, ये r बाहर, तो r स्क्वायर बाहर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस रूट से बाहर एक कॉस ऑलरेडी है, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट 0 टू पाई बाय 2। कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे करते हो, कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन के लिए 1 cos 2 थीटा में चेंज कर देते हो, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, 2 से एक कैंसिल, इंटीग्रेट करो, 2r स्क्वायर बाहर, 1 डी थीटा, 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हुआ थीटा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन कितना हुआ साइन डिवाइडेड बाई 2, चेन रूल लगा के, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, लिमिट्स पुट करो, 2r स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस हाफ, थीटा की जगह पाई बाई 2 डालो तो साइन पाई माइनस साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 180 क्या होता है 0, ये पूरा टर्म हो गया 0, 2r स्क्वायर इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला एरिया का, सर्कल का। सो कैसी भी फिगर हो आप एरिया निकाल सकते हो। इसी को अगर मैं विद एक्स वाई एक्सिस करता हूं, सपोज सेम क्वेश्चन है, मैं विद वाई एक्सिस करना चाहता हूं, आपकी चॉइस है। ये सर्कल था, मैं ये वाला एरिया निकालता हूं, इंटू 4 कर दूंगा, विद द वाई एक्सिस निकालूंगा, तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, y इक्वल टू 0 है, यहां पे y इक्वल टू r है, x डी थीटा x डी वाई, यही होगा। इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब x की वैल्यू डाल दो इन टर्म्स ऑफ y, 0 टू r इंटीग्रेशन r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, सेम मेथड सेम आंसर। ठीक है जी, समझ में आया। एक और करते हैं। सपोज मुझे बोला फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेसिक फिगर है, ये है जी एलिप्स। ये पॉइंट हो गया a, 0, ये हो गया माइनस a, 0, 0, b, 0, माइनस b। ये एरिया निकाल के इंटू 4 कर दूं, आंसर आ जाएगा। सिमेट्रिक ग्राफ है, तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक y dx। ठीक है, अगर मैं x एक्सिस के y एक्सिस के साथ करना चाहता हूं, मतलब ऐसे एरिया निकालना चाहता हूं, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये y की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से b तक x dy। मानते हो बेटा? ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या होगी इसकी? y की वैल्यू हुई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी, तो b रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स। अगर इस मेथड से करना चाहते हो, x की वैल्यू क्या हुई? a रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डी वाई। दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा प्रोसीड करने पे। पाई ए बी कर सकते हो सॉल्व। अब देखो, ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो भी कर्व आप ले रहे हो, जैसे सपोज ये कर्व है, इसके नीचे का एरिया आपको निकालना है, तो y dx करते हो तो y इस कर्व का यूज होगा। अगर ये कर्व है, ये वाला एरिया निकालना है, x dy कर रहे हो तो x इस कर्व की इक्वेशन में से यूज करोगे।
जिसके नीचे का एरिया उसका y यूज होगा, जिसके ऊपर नीचे जिसके लेफ्ट साइड पे एरिया उसका x यूज होगा। जैसे अब मैं कुछ एक थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको बोला फाइंड एरिया enclosed between x-axis circle x square plus y square equal to 16 and line y equal to x। इनके बीच का एरिया निकालना है। ध्यान दो, ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, रेडियस हो गया 4, ये सर्कल बना, इसका रेडियस है 4, तो ये पॉइंट हो गया बेटा 4,0, ये हो गया -4,0, ये हो गया 0,4, ये हो गया 0,-4। ठीक है, ओके। एक्स एक्सिस मतलब ये एक्सिस, y इक्वल टू एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन। जब भी एक से ज्यादा कर्व आपको दिखते हैं, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। उसके बिना क्वेश्चन नहीं बढ़ सकता। y इक्वल टू एक्स और इस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, दोनों को सॉल्व करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो, सॉल्व करते हो। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये शो करना है, इंटरसेक्शन y इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। y की जगह x डालो, 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर इक्वल टू 8, x इक्वल टू +-2√2। तो y भी कितना आया, +-2√2, क्योंकि x इक्वल टू y है। सो एक पॉइंट ये वाला आ गया 2√2, 2√2, और एक पॉइंट ये आ गया -2√2, -2√2। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा ध्यान से। एनक्लोज्ड बिटवीन एक्स एक्सिस सर्कल एंड लाइन, इनके बीच का एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया होगा, तीनों के बीच का एरिया। मानते हो, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान से देखना, ऑब्वियसली इसमें एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको बोला जिसके नीचे का एरिया होता है वाई उसका यूज होता है। तो इस लाइन, ये जो एरिया आपको निकालना है, ये लाइन के नीचे का एरिया ये वाला एरिया होगा। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये 0,0 था, x इक्वल टू 0 से 2√2 तक इस लाइन का y dx। लाइन के नीचे का एरिया तो लाइन का y dx। लाइन का y कितना है, x। मॉड लेना है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। प्लस ये एरिया सर्कल के नीचे का है, कहां से कहां तक, 2√2 से 4 तक सर्कल के नीचे का एरिया। सर्कल का y कितना है, इवैल्यूएट हो जाएगा। इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा अलग से सॉल्व करना, जो आंसर आएगा उसको फिर अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ले लोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। जिस कर्व के नीचे का एरिया होगा उस कर्व का y आपको कंसिडर करना है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आप y ले लो। मतलब अगर ध्यान दो, ये क्वेश्चन था, अगर मैं सर्कल का y लूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। अगर मैं लाइन का y लूंगा तो लाइन के नीचे का एरिया आएगा। तो यहां जो मुझे एरिया निकालना था उसमें पार्टली लाइन के नीचे का एरिया था और पार्टली सर्कल के नीचे का एरिया था। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों को इकट्ठा किया। क्लियर? अब एक और देखते हैं। आपको बोला फाइंड एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 16y। ये दो पैराबोलाज हो गए, y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 16y। बनाते हैं, प्लॉट करते हैं पहले। y स्क्वायर इक्वल टू 16x विल बी समथिंग लाइक दिस and x square is equal to 16y will be something like this, right? अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने चाहिए। एक तो 0 0 पक्का आएगा क्योंकि दोनों का वर्टेक्स सेम है। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, इधर से x निकाल लिया वाई स्क्वायर बाई 16, पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 y में सब्सटीट्यूट कर दो, y टू पावर 4 बाई 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। सो ये आपके पास आ गया y टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 का क्यूब इंटू वाई, y टू पावर 4 माइनस 16 क्यूब इंटू वाई इक्वल टू 0। आप कहोगे सर y काटा क्यों नहीं, वेरिएबल नहीं कटता, y कॉमन, y क्यूब माइनस 16 क्यूब इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 16। जब y 0 है पुट करोगे x आ गया 0, जब y 16 पुट करोगे तो x आ गया 16। सो दो पॉइंट्स आए, एक 0,0, एक आया 16,16। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, मतलब आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है। मानते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ये कैसे एरिया निकालें जरा ध्यान से देखना। पहले मैं विद एक्स एक्सिस निकालूंगा, फिर वाई से, दोनों से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर मैं 0 से 16 तक इस ब्लैक वाले पैराबोला के नीचे का एरिया निकालता हूं तो ये पूरा आएगा, आएगा 0 से 16 तक ब्लैक वाला पैराबोला का y कितना है, ये रहा 4√x। मानते हो? रेड वाले की भी इक्वेशन लिख लेता हूं, ये है x स्क्वायर इक्वल टू 16y। इसमें से रेड वाले पैराबोला के नीचे का एरिया मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, माइनस कर दूं 0 से 16 तक रेड वाले पैराबोला का y कितना है, x स्क्वायर बाय 16 dx। खत्म, आंसर आ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है, बाय चांस यही क्वेश्चन था, कर्व वर्व तो सब सेम बने थे, ये 0 0 था, ये 16 16 निकाल लिया था मैंने, ये था y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये था y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 16y। मैं y एक्सिस के साथ करना चाहता हूं, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 16 तक ये एरिया निकाल दूं इस पैराबोला का, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 16 तक ये ब्लैक वाला एरिया, इसका x dy, इसका x कितना है 4√y। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं इस पैराबोला का एरिया विद द y एक्सिस तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 0 से 16 तक x dy, इसका x कितना है y स्क्वायर बाई 16 dy। आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया? आंसर जब भी निकालोगे लास्ट में स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। क्लियर? सो ये था बेसिक इस चैप्टर का। अब आज का आपको काम क्या करना है, आपका होमवर्क है एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स। ये दूसरा होमवर्क है। पहले आपको क्या करना है, रीडू एवरीथिंग डन टुडे। सब कुछ दोबारा करो, जितना मैंने आज क्लास में कराया, जितना एक्सप्लेन किया, सारी चीज दोबारा करो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आना है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।